पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, वहाँ। इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, किसी नजरिए के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो, कि अगर हमें एनआरओ दे दो तो आप नाअहल नहीं होंगे, एनआरओ नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। अपोजिशन किसी नजरिए के लिए नहीं, मुकदमात खत्म कराने के लिए इकट्ठी हुई। पीडीएम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। आपका वजीर आजम आपके साथ में। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि एनआरओ न दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। पानी सूबों का हिस्सा है, उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। सूबों के अंदर पानी की तकसीम का बहुत बड़ा मसला है। पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ताकतवर अपनी ज़मीन में पानी ले जाता है, कमज़ोर की ज़मीन सूखी रह जाती है। कमज़ोर लोगों को पानी पहुँचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो डैम 50 साल पहले बनने चाहिए थे वो अब बन रहे हैं। फ़लस्तीन का वही मसला जो कश्मीर का है। वहाँ भी एक ऑक्यूपेशन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी कश्मीर में शुरू हुआ है, जो कि उनकी आबादी की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यानी कि बाहर से लोगों को सेटल कर रहे हैं कश्मीर में लाके हिंदुस्तान। उसी तरह फ़लस्तीन था, उसको वो थोड़ा सा रह गया है, बाकी सारों के ऊपर इन्होंने कब्जा करके और अपने लोग सेटल कर दिए। अगर भारत से ताल्लुकात बनाएंगे तो ये कश्मीर के लोगों से गद्दारी होगी। कश्मीरियों के खून पर पाकिस्तान की तिजारत बेहतर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का आवाम के जवाबात देते हुए इजहार ख्याल। फ़लस्तीन के मसले पर बोले, मसला फ़लस्तीन का हल जुल्म नहीं, उन्हें घर देना होंगे। जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आए, जब तक हम पीडीएम के पॉइंट्स पे वो पीडीएम खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लिमान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लिमान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। हम उनका बजट जो हमने पहले से PTIMF बजट करार दे दिया, उसका मुखालफत कर सकते हैं। पीडीएम के खिलाफ कुछ कहना इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं समझता। वो अपने अहदाफ से हट चुकी, साथ चलना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी और ANP मिलकर पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासत करेंगे। IMF का बजट मंजूर नहीं होने देंगे। जहाँ तक NRO की बात है, वहाँ तो आपका सामने सब नज़र आ रहा है। मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। वो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान और इसका कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा मुझ समेत मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में रहकर लड़ने को तैयार है। NRO लेने की जरूरत इमरान खान और हुकूमत को है, हमें नहीं। Economy started to stabilize, current account deficits, actually was curtailed, and in the recent year it is in a surplus. वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बिजली की कीमतें ना बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। बजट वेबिनार से खिताब में कहा कि मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में मुस्बत इजाफा हुआ। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। कहा हुकूमत झूठ से आदादोशुमार बदल सकती है, ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर बोले IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर आवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे।
पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उससे मौशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आम आदमी की हालत बदल रही है। सवाल ये है कि अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार। डीजल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी गई। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। दरियाओं में कितना पानी है, किस सूबे को किस कदर पानी मिला? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन की तैनाती का मुतालबा कर दिया। मुबस्सरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डाटा हासिल होगा। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है और उस किल्लत और कमी की वजह से सिंध की ज़राअत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा वफाकी हुकूमत उन्होंने आते ही तमाम इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। नैब, FIA और इरसा वज़ीर आज़म के कब्जे में हैं। सिंध के वज़ीर आपाशी इस्माइल राहू विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सिंध डूबे या सूखे विफाक को परवाह नहीं। चावल, गन्ना और कपास की बड़ी फसलें सिंध में होती हैं। पानी की कमी की वजह से सिंध में 2% भी चावल नहीं लग सका। मौशी दहशतगर्दों ने सिंध को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने डाकू राज को छुपाने के लिए पानी का मसला उठाने की कोशिश की। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं वजीर आला मुराद अली शाह आधा सच बोलते हैं। कुवैत से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 साल से बंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा बहाल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात में अहम फैसले। दोनों ममालिक का फैमिली और बिजनेस वीजा फौरी बहाल करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के आयतुल्लाह बशीर हुसैन नजफी से मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कहा इराक़ के साथ बरादराना ताल्लुक़ात हैं। हर साल 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक़ आते हैं। कातिल कोरोना से बचने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में हफ्तावार लॉकडाउन। 5 बड़े शहरों में तिजारती मराकिज, बाजार, मार्केटें और दुकानें बंद। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी जारी। पाकिस्तान में भारतीय वायरस से मुतासरा शख्स सामने आ गया। भारतीय किस्म के कोरोना की तशखीस आज़ाद कश्मीर के रहायशी 39 साल शख्स में हुई। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से वतन वापस आया था। चौबीस घंटे के दौरान 56 मरीज कोरोना से लुक़्मा अजल बन गए। 2697 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% हो गई। अगर हम 2 चीज़ें करें, SOPs जो हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें और वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए तो अल्लाह ताला खैर करे अगले 3-4 महीने के अंदर अगर हम बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीनेट कर दें तो इंशाल्लाह इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी।
पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव काफी हद तक कम हो चुका। लाहौर में मुस्बत शरह 5.1% पर आ गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। मुल्क में कल एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज 3,83,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा एहलकार शरीक। 5 मुख्तलिफ टीमों की पेशकदमी, कई ठिकाने तबाह। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में लिया गया। शिकारपुर के इलाके गड़ी तेगू में 8 रोजा ऑपरेशन में कोई कामयाबी न मिली। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रहा। SSP तनवीर तनियों के मुताबिक ऑपरेशन के लिए नई हिकमत अमली तय की जा रही है। 1 या 2 दिन बाद ऑपरेशन का फेज 2 शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशों का भारत भी मुअत्तरफ। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। कहा LOC पर सीज फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारतीय आर्मी चीफ का एतराफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं भारत अगर अमन चाहता है तो कश्मीर में दहशतगर्दी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल का मुतालबा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेशावर में फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी का शुरका से खिताब। कहा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जीना और मरना ईमान का हिस्सा है। आज बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। मुल्क भर में आज गर्मी का राज रहा। बलूचिस्तान में सूरज 9 नेज़े पर आ गया। सिब्बी में पारा 52, जैकाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड। कालाम में कम से कम दर्जा हरारत 2, स्कर्दू में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इराक में दाइश से बच जाने वाले फनपारों का मुहाफिज कौमी हीरो बन गया। फख्री अताई ने अपने घर को ही म्यूजियम बना लिया। PSL 6 के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन समेत 5 खिलाड़ी अबूधाबी पहुंच गए। कराची से सरफराज अहमद और लाहौर के तमाम 10 अफराद को अबूधाबी के सफर के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी। PCB ने अबूधाबी स्पोर्ट्स काउंसिल से राब्ता कर लिया। तीसरी टूर द खुंजाब इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस 23 से 27 जून को होगी। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। खिलाड़ी दुनिया के बुलंद तरीन ट्रैक पर साइकिल दौड़ाएंगे।